बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मई 2025 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शन का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम जाहिर सी बात है इन वीडियोस के ऊपर जो है मेरी और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की होती है, तो जब आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें एक ऑक्सीजन मिलती है, आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचता है, तो फिर हमारा भी जो है वो हौसला बढ़ता है आगे मज़ीद बेहतर काम करने के लिए। दूसरा, ये जो अक्सर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं, ये मून साइन के हवाले से, तो मैं बारहा ये जिक्र करता हूँ कि ये वीडियोज़ जो हैं जब हम इनको फाइनलाइज करते हैं प्रेडिक्शंस को, तो इसमें सन साइन का मुकम्मल अहवाल देखते हैं, मून साइन का भी मुकम्मल अहवाल देखते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट से, यानी आप इसको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, दोनों हवालों से ये वीडियोस आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल साबित होती है। निज़ाम बुरूज के 12वें स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल मिले जुले नताइज हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इनका रूलर प्लैनेट जुपिटर जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इस वक्त जुपिटर के असरात ऐसे नहीं है कि चीज़ें फौरी ठीक हो जाएं, तो इसमें थोड़ा ठहराव आएगा, चीज़ें रुकेंगी। हाँ, इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ गई है, इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत मजबूत हो गया, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। सन की पोजीशन इनके लिए कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है, लेकिन ओवरऑल बेहतर है। सेकेंड हाफ में ये हालात ज़्यादा साजगार हो जाएंगे। मार्स की पोजीशन वीक है, मरकरी की पोजीशन बहुत सपोर्ट कर रही है, और जो है इसके अलावा इनकी जो है वो रूलर प्लैनेट जो है वो जुपिटर, वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस इनके लिए जो है वो बड़े पॉजिटिव नताइज भी दे रही है और सपोर्ट कर रही है। सैटर्न जो है ना वो किसी हद तक चैलेंजेस ज़रूर लाएगा, लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना शुरू हो जाएंगे। कुछ प्लैनेट्स इनके जो है ना वो नेगेटिव पोजीशन में है और कुछ पॉजिटिव पोजीशन में है। इस वक्त पर्सनल जो है ना वो अफेयर्स वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अपने ज़ाती कोशिशों से आप अपने कारोबार को, अपनी जॉब में एक अपनी साख को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो पर्सनल एफर्ट्स आपके ऊपर उसको काम करने की ज़रूरत है। यानी ओवरऑल कलेक्टिव टीम तो आपकी काम कर रही होगी, लेकिन आपको पर्सनली भी अपने ऊपर देखने की ज़रूरत है। कैरियर के हवाले से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। इस वक्त जो है वो मोहब्बत के रिश्तों में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी। कैरियर की बात कर लें तो एक एक करके इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। कैरियर की बात कर लें तो इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। कैरियर के हवाले से ये महीना तरक्की का महीना तो है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तरक्की शायद इस महीने में ना हो। तरक्की ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ख़ास हद के अंदर रहते हुए तरक्की करेंगे। इस वक्त नई सरमायाकारी जो है वो उसकी ख्वाहिशात तो आपके अंदर बहुत बनेंगी, लेकिन इस वक्त सरमायाकारी के लिए भी अच्छा वक्त नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि ये महीना कारोबार के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, आपके जो पुराने काम चल रहे हैं वो आपको अच्छा फ़ायदा देते रहेंगे। नए कारोबार करने के हवाले से, नई सरमायाकारी करने के हवाले से ये वक्त अच्छा नहीं है। इस वक्त चूँकि गैर फैसला कुन हालात हैं, तो ऐसे हालात में एक्सपीरियंसेस, तजर्बे करने से बेहतर होगा कि अपने आप को जो है ना वो मालिक से जोड़ें। इस वक्त हाई टाइम है स्पिरिचुअलिटी का, इस वक्त हाई टाइम है अल्लाह से जुड़ने का, इस वक्त हाई टाइम है अपने आप को जो है वो अपनी एनर्जीज़ को जमा करके आगे बढ़ने का। तो थोड़ा सा कुछ पॉज ले लें, अपने काम को स्मूथली चलाई रखें। ये नहीं है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को कम कर दें, अपने काम पे ध्यान कम कर दें, इस वक्त इसको चलाए रखें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कुछ तेज़ दौड़ने से गुरेज कर लीजिए, क्योंकि तेज़ दौड़ेंगे तो आपको जो है उसका सिला नहीं मिलेगा, तो आप ज़रा थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे। हालात भी गैर फैसला कुन है, तो इनडिसाइसिव चीज़ें होंगी, तो मेहनत करते रहें, बस कामयाबी आपको मिलेगी, डिले हो सकती है। इस वक्त अगर आप कोई नौकरी या कारोबार में कुछ जगह तब्दील करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर ज़रूर करनी हो तो फिर सेकेंड हाफ में करें, फिर फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ना करें। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो सैटर्न की पोजीशन फाइनेंशियल के हवाले से कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन बड़े फ़ायदे इसके बावजूद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत बेहतर कर रहे हैं। इस वक्त जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे कमाएंगे। सैटर्न चैलेंजेस लाएगा और उन चैलेंजेस को आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में बदलते जाएं, कामयाब होते जाएंगे। सैटर्न जो है वो मेहनत से आपको बहुत कुछ देगा और बड़ी कामयाबियां दे सकता है। और सैटर्न जो है वो चूँकि कहा जाता है कि अदल का और इंसाफ का सियारा है, तो ये महीना आपकी जस्टिफिकेशन को, आपकी मेहनत को, आपकी चीज़ों को, आपकी
कोशिशों को वो जो है वो यकीनन जो है अदल और इंसाफ से नवाजेगा, आपकी चीज़ें कामयाबी की तरफ जाएंगी। थोड़ा स्लो हो सकती हैं लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। मुसलसल कोशिश करते रहें, अल्लाह के साथ जुड़े रहें, पॉजिटिव रहें, बड़े माली फ़ायदे आ रहे हैं आपको। हो सकता है इस महीने के आखिरी हफ्ते में आ जाए, हो सकता है अगले महीनों में आ जाए, लेकिन बड़े माली फ़ायदे आएंगे ज़रूर आपको। पैसा आप कमा तो ज़रूर लेंगे और बड़ा पैसा कमा लेंगे, सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी सेविंग और अखराजात को ज़रा बैलेंस रख के चलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के मामलात में, लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशंस में इस वक्त गलतफहमियाँ, शक शुबा बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है और ऐसी सूरत में किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत मोहब्बत में नाकामी का बायस बन सकती है। ऐसी सूरत में जो है वो अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहिए। ऐसी सूरत में अपने जो है वो घर के साथ दयानतदारी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सूरत में लस्ट की पीक बन गई है और लस्ट की पीक बनी भी ग्रोन अप्स में है, यानी वो लोग जिनकी एज जो है वो 35-40 साल से ज़्यादा की है उनमें, और शादीशुदा लोगों में लस्ट की पीक बन गई है। और ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशन जो है वो अपने किसी सोशल सर्कल में या करीबी लोगों में नेगेटिव रिलेशन प्रवोक होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर आपने एहतियात कर ली तो फिर मोहब्बत भी आपकी है, रिश्ते भी आपके हैं, फिर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर ये नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वीनस की पोजीशन आपको सपोर्ट कर रही है, आपके अंदर उम्मीद को जगाए रख रही है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोहब्बत के मामले में, रिलेशंस के मामले में आंखें खुली रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए आपके अंदर शक शुबा पैदा करे और कोई ऐसी आपको इतलात दे जो आपको आपके स्पाउस से, आपके घर से, आपके रिलेशन से बदज़न करने वाली हो। किसी की बातों पे एतमाद ना करें, अपने खुद से अपना माइंड अप्लाई करें, अपने फैसले खुद लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सियारों की ओवरऑल पोजीशन अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी ला रही है। वो लोग जिनकी शादियों को 3 साल से कम का अरसा हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जिनकी शादियों को जो है वो 5 या 7 साल का अरसा गुजर गया है उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। सेकेंड हाफ में बाहर हाल अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है, एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी बहुत बढ़ रही है। दरीना मसाइल फैमिली के हवाले से, इन लॉज के हवाले से अगर कुछ चल रहे थे तो वो हल हो जाएंगे। आपका कोई केस कोई अदालत में था वो हल हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा होगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो ख़ानदान के हवाले से कुछ नेगेटिव चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। इससे ख़ानदान में तनाज़ात भी हो सकते हैं। कोई दूर का कोई रिश्तेदार, कोई एक्सटेंडेड फैमिली का कोई शख्स आपकी इमीडिएट फैमिली में जो है वो दरार डाल सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि लोग शक शुबा पैदा करने की कोशिश करेंगे, आंखें खुली रखिएगा। यह महीना गलत फहमियों और शक शुबे से दूर रहने का महीना है। ऐसी सूरत में ख़ानदान के अफराद को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें, और कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, को आपके राइवल्स और बहुत करीबी राइवल्स हो सकते हैं, उससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखिएगा। ये बहन भाई आपको इस एक्सटेंडेड फैमिली के राइवल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। घर की तज़ीन और आइश के ऊपर पैसा खर्च कर हो सकता है, घर में कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग ऐसी हो सकती है जिससे आपके घर में खुशहाली आएगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से ये महीना मिले जुले नताइज का महीना है। छोटे मोटे मसाइल तो हो सकते हैं, कोई तेज़ाबियत, बदहज़मी, पेट के मसाइल हो सकते हैं, आँखों की जलन हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना होगा, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा और ख़ास तौर पे गट केयर, आपके जो है ना गट केयर का बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं। डोंट टेक इट लाइट। अपनी डाइटरी हैबिट्स को जो है वो बेहतर करें। बहुत ज़्यादा जंक फूड लेने से गुरेज करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से गुरेज करें। ओवरऑल आपकी चीज़ें ठीक हैं। हाँ, डाइजेशन के हवाले से और जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको अपनी डाइट भी ठीक रखनी है। उसके लिए अपने आप को जो है वो अपनी जो है वो कोई योगा, कोई एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हैं तो वो करते रहना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लकी नंबर ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो लकी नंबर ऑफ द मंथ इस महीने में 2 है। इनके लिए जो जेम स्टोन सबसे ज़्यादा इस महीने में सपोर्टिव है वो दुर नजफ है, उसको पहन लें। सदका इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर जो बनेगा वो ऑरेंज कलर के कपड़े का या फिर चने की दाल का सदका इनके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी डे का जिक्र कर लें तो जुमेरात का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी कलर का जिक्र कर लें तो इस महीने में वाइट और ऑफ वाइट के तमाम शेड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह इब्राहीम की तिलावत इनके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा
बाइसे बरकत होगी और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून ले आएगी अगर सूरह इब्राहिम की तिलावत करते रहें और अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक, सरकार ख़त्मी मर्तबत और उनकी आले पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उनको हम इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर पर हमसे रब्ता कर रहे हैं, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करते रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।